औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी देर के बाद मैं दोबारा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम थे काम के, जॉब के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इशू में नहीं जाऊँगा, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। दोस्तों, आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो एक प्रोजेक्ट है। जिन दोस्तों ने बिल्डिंग पे काम किया है, या पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से भी नए आए हैं, दुबई, अमारात, कुवैत, सऊदी अरेबिया, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उन्होंने बिल्डिंग पे काम किया है पाकिस्तान में, यहाँ पे नहीं किया, अगर यहाँ पे किया है तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये पूरी सीरीज़ देखिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद आपको बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी शॉप ड्राइंग से लेके स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन, हदीद की, फाउंडेशन की, लेन कंक्रीट की, इनवाइस की, इसके एक्सिस कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे को व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, जी बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम है, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे। तो मैं इस अभी ज़्यादा लंबी डिटेल पे नहीं जाऊँगा, तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं रियाज में हूँ अभी, तमामा रोड पे, एग्ज़िट नंबर 8 पे, वहाँ पे कुर्तबा शॉपिंग मॉल बन रहा है। ये तकरीबन 519 मीटर इसकी विड्थ है, यानी ऐसे, और तकरीबन 300-350 मीटर ये चौड़ा। ये तकरीबन 2-3 शॉपिंग मॉल इकट्ठे हैं, पांडा है, तो इसमें मस्जिद भी है, एक्स्ट्रा भी है। तो ये उसका साइट प्लान है, ठीक है। अभी होता क्या है, पहले आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि फ़र्ज़ करें मेरी जगह पे कोई और आदमी होता, जॉब के लिए यहाँ पे आता, उसको 6 या 7 हज़ार का पैकेज मिलता, और वो कहते हैं कि यार ये लो ड्राइंग्स, तो काम शुरू करो, ठीक है। ये इसका मास्टर प्लान है, और ये इसका ग्राउंड की टेरेस ड्राइंग है जो एक्सिस पे लगी हुई हैं, जो ये आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इसकी थोड़ी सी लेयर को ऑफ कर दूँगा। ये आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कॉलम्स हैं, ठीक है। ये इनके एक्सिस हैं, ठीक है। इन एक्सिस के बिहाफ पे हमने हर कॉलम को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। और अभी देखें, ये ए से शुरू हो रहे हैं और Z8 तक इसके एक्सिस जा रहे हैं, और यहाँ से ये 1 से शुरू हो रहे हैं और 11 तक जा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी बिल्डिंग के एक्सिस हैं। अभी इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा काम ऐसा है जिसकी ड्राइंग इसके अंदर उन्होंने शो नहीं की हुई। मिसाल के तौर पे इसकी बाउंड्री वाल है, इसकी रिटेनिंग वाल्स हैं, इसकी पैरापेट वाल्स हैं, जो कोई भी है, जो कुछ भी है। अगर तो आपको ये ड्राइंग मिलती है, मिसाल के तौर पे वो एक आदमी है, वो ये सर्वे जॉब कर रहा है वहाँ पे, उसको ये ड्राइंग मिलती है, ये लीजिए, इसको इसके कोऑर्डिनेट निकाले और स्टेक आउट करें, ठीक है। थोड़ा सा अपने माइंड को हाजिर करके ये बात सुने। अगर वो थोड़ा सा पॉइंट आप क्लिक कर गए, तो इस जैसा प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है तो आप 3-4 साल आराम से बैठ के अपना और अपने घर वालों का रिस्क निकाल सकते हैं। जी मेरे दोस्तों, तो ये जो इसके कॉलम्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, पहले तो आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जितनी भी ड्राइंग्स बिल्डिंग के लिए, अगर आप बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, एक मैं जिस कॉन्सेप्ट पे या जिस लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं उन सर्वेयर से मुखातब हूँ जो सर्वे का काम कर रहे हैं। मैं भी क्यूवर्स का कोई इसमें फंडा नहीं शुरू कर रहा, मैं जस्ट सर्वेयर्स की बात कर रहा हूँ। अगर ये ड्राइंग मिलती है, ठीक है, अभी अगर आप ये नीचे देखें तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि इसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे कोई भी सर्वेयर आता है इसी काम पे, वो कहते हैं जी 6 या 7 हज़ार का हम आपको पैकेज देते हैं, ठीक है, ये ना ड्राइंग और शुरू करें काम। आप हो सकता है जब आप यहाँ पे आएँ ये बिल्डिंग आधी मुकम्मल हो गई हो या ऐसा कुछ हिस्सा बाकी हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जब आए हैं तो आपको जस्ट वहाँ से एक क्लिक करके काम को कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको, जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे कुछ काम मुकम्मल था, मैंने उनसे ये प्लान मांगा है। मैंने कहा मुझे जो पहले लड़का था यहाँ पे सर्वे, वो डाटा डिलीट करके चला गया था, तो काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो वो यानी उसने हर चीज़ डिलीट कर दी थी।
तो वो चला गया था यहाँ पे, सुडानी था वो, शायद उसमें कुछ पैसों का मसला था। तो ये वो मैंने उससे ये प्लान मांगा है, यानी कि जिस तरह मैंने काम किया है, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि हर आदमी को मैं मुदस्सर तसव्वुर कर रहा हूँ, ठीक है, और वो यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट पे मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि वो इसी प्रोजेक्ट पे आया, उसको यही प्रॉब्लम हुई है। और मोस्टली 95% यही प्रॉब्लम होती है हर आदमी के को जब ये बिल्डिंग पे काम करने के लिए जाते हैं। बिल्डिंग से मुराद वो बड़े शॉपिंग सेंटर में, मैं किसी सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर की बात नहीं कर रहा, शॉपिंग मॉल जैसे यहाँ पे जो लोग सऊदीया में हैं उनको पता होगा, रियाज में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। तो पांडा जैसे हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, दनूब हो गया, इसके अलावा वो भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे पांडा भी है, एक्स्ट्रा भी है, सिटी सेंटर भी है, यानी आधे किलोमीटर के अंदर जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें क्या कुछ होगा। चले बाहर, तो ये एक्सिस की फाइल मैंने उनसे मांगी है, मैंने कहा जी मुझे आप ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है ना वो दें, उन्होंने मुझे ये दिया है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे प्रॉब्लम थी बड़ी ज़बरदस्त, जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुई है। अक्सर औक़ात क्या होता है कि आप खुद देखें, ये बिल्डिंग के 4 कॉर्नर्स हैं, एक ये है, 2 नंबर ये, 3 और 4 नंबर। यहाँ तो मुझे इन बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो मैं इस ड्राइंग को अलाइन करूँगा, 2 मिल जाएँ, 3 मिल जाएँ, ठीक है। अगर बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट नहीं मिलते तो मैं इसको अलाइन ही नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार की बात यह है, यहाँ पे मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है Z8, ये आई थिंक 60 बाय 60 का है, मैं आपको डायमेंशन से चेक करवाता हूँ। ये देखें 60 सेंटी 60 का ये कॉलम है, ठीक है। तो इस कॉलम के मेरे पास, कॉलम के सेंटर के मेरे पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। और इसके बाद इस साइड पे, इस कॉर्नर के मेरे पास 2 एंगल है, एक उन्होंने दे दिया 180 का, यानी ये स्ट्रेट लाइन है, और ये एक इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री की है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है। तो मैं एक दम के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। आखिरकार काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने जो इसका हल निकाला, मैंने ये हल निकाला कि ये इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान था और ये इसका साइट कोऑर्डिनेट प्लान था, ठीक है। ये ड्राइंग मुझे ऐसे ही मिली है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम इसमें और उसमें क्या है, ये इसका फाइनल प्लान है। जब सारी ड्राइंग बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो ये उसका टॉप का जो व्यू है ना, ये है। अभी इसमें मेरे पास एक्सिस नहीं है, इसमें मेरे पास एक्सिस नहीं है, तो मुझे इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। असल में इसी में से सारा फ़ायदा निकलना है, जो फ़ायदा आपने लेना है वो सारा इसी में से निकलना है। मैं इस वीडियो को बिल्कुल डिटेल से बना रहा हूँ इसलिए ताकि किसी भाई को कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये इसका साइट कोऑर्डिनेट का प्लान है। इसमें ये जो आपको नज़र आ रही हैं ED3, ठीक है, ये इतना एरिया इसने मरजेंडा कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इसकी ड्राइंग्स अलहदा होंगी, ठीक है, डिटेल इसकी अलहदा होंगी, सब दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। ये ED4 इसकी कुछ अलहदा होंगी, ठीक है। लेकिन अभी इशू ये नहीं है, अभी इशू ये है कि ये जो एक्सिस का प्लान है ये वाला, ये हमने कैसे मार्कअप करना है, कैसे हमने स्टेक आउट करना है। सुबह वहाँ पे आदमी है, वहाँ पे नज्जार लोग हैं, कंस्ट्रक्शन वो शटरिंग वाले वो खड़े हैं, यहाँ पे स्टील फिक्सर खड़े हैं, यहाँ पे आपकी बुकलेन रुकी हुई है, आपका शेवर रुका हुआ है, आपका जो इंजीनियर है वो आप बोल रहे हैं जी मुझे जल्दी काम चाहिए। तो इसको आप इस सारे एक्सिस को इसमें कैसे आप ढूंढ सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो असल में इसी के अंदर सब कुछ है। जब वो एक्सिस आप साइड पे ड्रा करेंगे, उनके ऊपर स्लैब आएगी, जब सारा काम मुकम्मल होगा तो वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। बहरहाल अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये जो ड्राइंग थी ये साइड के कोऑर्डिनेट की ड्राइंग थी, लेकिन ये साइड प्लान था, इसमें एक्सिस नहीं थे। ये जो कोऑर्डिनेट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ओरिजिनल थे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका हल ये निकाला कि मैंने ये जो कोऑर्डिनेट था ये वाला, इसको मैंने सिंपली, जो मैंने किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसको मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है, Ctrl+C, और इस प्लान के ऊपर मैं गया हूँ, यहाँ पे जाके मैंने इसको ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने पहले पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद मैंने LI लाइन इंटर किया है। मैं असल में ये कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं ये जो इसका कॉलम का सेंटर पॉइंट है ये वाला, ये सेंटर पॉइंट जो है, जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो कर रहा है,
मैं इस साइड प्लान में वो लोकेशन फाइंड करने लगा हूँ कि वो कौन सा पिन पॉइंट, वो पॉइंट कहाँ पे है। तो उसके लिए मैंने उसके कोऑर्डिनेट को कॉपी किया है। सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से L इंटर करने के बाद ये कोऑर्डिनेट में इंटर करूँगा जो कि मेरे पास है 674881.634, 2746,737.041। इसको मैं जस्ट इंटर करूंगा तो ये वो लाइन लग गई है। अभी असल में ये लाइन ही हमको रेफरेंस देगी। देखिए मैंने पहले इसको चेक किया और मैंने पॉइंट लगाया हुआ, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि काम मैंने कैसे करना है। तो ये वो पॉइंट है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं एक पॉइंट सिंपली मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ताकि आपको कंप्लीट समझ आए। इसको भी यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो ये POI पॉइंट, ठीक है, मैं पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ। अभी मेरे पास डायरेक्ट पॉइंट लग रहा है। तो बाज़ क्या होता है कि बाज़ ऑटोकैड जो डिफ़ॉल्ट होता है, वो आप पॉइंट स्टाइल में जाएं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉट सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑटोकैड पे काम किया हुआ है उनको तो पता चल जाता है POI पॉइंट, ठीक है। मैं पॉइंट एंटर करता हूँ यहाँ पे। अभी मेरे पास पॉइंट शो नहीं हो रहा। अब जब कोई भी ऑटोकैड की फाइल आप खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वो डॉट सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट तो लग गया लेकिन शो नहीं हो रहा। तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ से पॉइंट स्टाइल में जाऊँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा। यहाँ से आपने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। मैं जैसे इसको ये सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, तो देखिए अगर वो पॉइंट यहाँ पे शो हो जाएगा। ये पॉइंट शो हो गया है, ठीक है। अभी मेरे को ये कन्फर्म हो गया है कि ये जो जगह ये वाली, ये मेरे उस कॉलम की, ये जो कॉलम है ये वाला, ये इसका सेंटर इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। अभी भी मेरा काम हल नहीं हुआ। अभी मेरे को कन्फर्म हुआ है कि ये जगह है। अभी ये वॉल का लास्ट फेस है, एज है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको नापूंगा, ठीक है। तो कॉलम मेरा इसके अंदर आ रहा है, तो ये जो वॉल है ये उसका लास्ट एज है। यानी कि अगर आप इस प्लान पे जाएं तो ये वो वॉल का ये वाला वो लास्ट एज है, ये वाला, ठीक है। ये वाला वो एज है, ये वाला लास्ट। तो मैं इसको यहाँ से इसको फ़िलहाल कंफर्म करने के लिए, ठीक है, कि इसकी डायमेंशन कितनी आ रही है, ताकि मेरा काम किस हद तक ठीक जा रहा है, ये मैं चेक करने के लिए मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ। करने के लिए मैं इसको इसकी डायमेंशन को बाहर यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अगर इस चीज़ की आपको समझ आ गई तो बाकी का काम बहुत आसान है। ये 519.502 यानी 50 सेंटी 2 मिली है। तो मैं इस डायमेंशन को चेक करूँगा, ये और वो डायमेंशन सेम है, सेम होनी चाहिए। अगर सेम होंगी तो आपका काम बिल्कुल ठीक है। इस फेस से लेके तो मैं ये मैंने पहले डायमेंशन यहाँ पे ली हुई है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको, ये इसका लास्ट एज है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ये ऊपर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। ये मैंने पहले ली थी 519.50 सेंटी 2 मिली, और ये मैंने अभी ऊपर छोड़ी है तो 519.502 मिली। इसका मतलब है कि हमारा काम बिल्कुल ठीक है, हमारी डायमेंशन बिल्कुल ठीक आ रही है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इस ड्राइंग को हम कैसे अलाइन करें। ये जो ड्राइंग हमारे पास पड़ी हुई एक्सिस वाली, इनको उस कोऑर्डिनेट पे कैसे लेके जाएं। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से मौजूद है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमको फाइल के साथ मिला है। तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट नहीं था इस जगह का, ठीक है। हमारे पास डायमेंशन थी, यानी 519 मीटर और 50 सेंटी 2 मिली हमारे पास ये जगह बनती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो दूसरा कॉर्नर है वो ये वाला कॉर्नर है। काफ़ी हैवी फाइल है ये वाला कॉर्नर है ये, ठीक है, ये वाला कॉर्नर है। तो मैं सिंपली अभी हमारे पास ये पॉइंट भी आ चुका है। तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टी पे जाऊँगा। ये इसके कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आप मैनुअल भी पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे भी नहीं लिखना तो सिंपली आप इसमें जाएं, LI लिस्ट
LI, इसमें जाएं, इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, करने के बाद राइट क्लिक करें तो ये आपके पास इसकी x की वैल्यू और ये y की वैल्यू आ चुकी है। इसको यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको कॉपी कर लें और अपने ग्राउंड के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं, यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, ये आप पेस्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो ये इकट्ठी सारी टेक्स्ट एक ही है। तो आप इसको यहाँ से, इसको यहाँ जब x लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से ईस्ट कर दें इसकी, और y की जगह भी आप इसको n कर दें। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल x भी कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल x हो गया। ठीक है, सेलेक्ट करें इसको और कंट्रोल V करें दोबारा, इसी के नीचे इसको पेस्ट कर दें। ये लें, अभी आपके पास इस पॉइंट के x वैल्यू भी आ गई है और y वैल्यू भी आ गई है, और ये जो पॉइंट है आपका इसके पहले ही आपके पास कोऑर्डिनेट हैं। तो अभी आपने करना क्या है, अभी इसको भी आप यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, कॉपी करें, कॉपी के लिए सिंपली आप CO कॉपी कर लें यहाँ से इसको। ठीक है, और इन दोनों को इकट्ठे लिख लें। ठीक है जी, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट बन चुके हैं, दो कॉर्नर के। ठीक है, इन दोनों को कॉपी करें, कंट्रोल C, एक नई फाइल खोलें। ठीक है, एक नई फाइल खोल के कंट्रोल V करें और इसको पेस्ट कर दें। ठीक है जनाब, ये पेस्ट कर दिया। अभी आपको पता है कि ये आपका एक एज है और ये आपका दूसरा एज है। तो आपने क्या करना है, सिंपली पहले फॉर्मेट में जाएं, पॉइंट स्टाइल में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका डॉट सेलेक्ट है, यहाँ से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करें अपनी मर्ज़ी का, ओके कर दें। ठीक है, मैं इस वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल से इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई इसमें किसी किस्म की कमी ना रहे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, POI पॉइंट इंटर, ये वाला कोऑर्डिनेट आपने इंटर करना है जो कि आपके पास है 674881.634, 2746737.041 इंटर, हमारा पॉइंट लग चुका है। ठीक है, तो अभी दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, अब मैं अपने दोबारा इसको एक्टिव करता हूँ कमांड को, 674658.033, 2747205.627, इनको चेक कर लें, 674658 ओके .033, 2747205.627 इंटर, हमारे दोनों पॉइंट लग चुके हैं। अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको डिलीट करता हूँ, Z इंटर E इंटर, ये हमारे पास पॉइंट लग चुके हैं। ठीक है, इनको मैं RE रीजन करता हूँ। ठीक है, RE रीजन, ठीक है, ये पॉइंट है। तो मैं सिंपली इनको एक लाइन के साथ यहाँ पे इनको मिलाता हूँ। ठीक है, मिलाने के बाद मैं इनकी डायमेंशन चेक करता हूँ। हमारे पास 519.50 सेंटी और 2 मिली आ रहा था। अगर तो आपका डिस्टेंस ये आ रहा है तो फिर सही है, तो चेक करना है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा 519.20 सेंटी आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस था वो कितना था, वो उसको हम देखेंगे कि वो कितना डिस्टेंस हमारा, तो 519.50 सेंटी, यानी कि अभी तक 30 सेंटी का डिफरेंस आया है। तो 30 सेंटी का डिफरेंस क्यों आया उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि जब तक आपका ये डिस्टेंस सेम नहीं आएगा। देखें, ये हमारा पॉइंट था यहाँ से, हाँ जी, देखें हमने गलती क्या की है, असल में हमने डायमेंशन लिया यहाँ से। ठीक है, पर पॉइंट हमने लगाया ये वाला। ठीक है, तो यही वो प्रॉब्लम थी, तो इसको पहले क्लियर करते हैं। पॉइंट हमने लगाया है वहाँ पे ये वाला, ठीक है, और डायमेंशन हमने लिए यहाँ से। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे एक और पॉइंट लगाते हैं, POI पॉइंट,
ये पॉइंट लगाया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, LI। मैं वीडियो को पॉज करके ज़रा इसको सेट कर लूँ, फिर मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। जी मेरे दोस्तों, तो ये वो मैंने वो फ़र्क क्लियर हो गया। असल में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि ये देखें 519.50 सेंटी माइक्रो, यानी कि तकरीबन डी इंटर मॉडिफाई हो जाएगी प्राइमरी यूनिट में से। आप इसको सेंटी तक करें। ओके 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 519.50, ठीक है। तो सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है, ताकि डायमेंशन जो है ना सेम हो। असल में जब पॉइंट को कॉपी करना तो फाइल ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से इसके जूम करने में ना तो पॉइंट को क्लिक करने में कोई 1-2 मिली का फ़र्क रह जाता है। बहरहाल इतना बड़ा इशू नहीं है, 550 मीटर में अगर 1 मिली का कोई डिफरेंस आता है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बहरहाल तो ये दोनों पॉइंट्स, इसकी मैं आपको डायमेंशन दिखाता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसमें फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से बार बार कंप्यूटर भी हैंग हो रहा है। तो ये देखें, ये मेरे पास 519.50 2 मिली है। तो मैं डी इंटर मॉडिफाई, ठीक है, इसको मैं ये सेंटीमीटर चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। ओके क्लोज, ओके 519.50 सेंटी। तो ये डायमेंशन मेरे पास भी सेम आ रही है और ये 2 कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं। और ये जो इन दोनों को मैंने कॉपी करके इस नई ड्राइंग में पेस्ट किया है, तो वहाँ 519.50। अब आपने करना क्या है, अभी आपके पास ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपने किस एज से लिया है। यानी मेरी बात करने का मकसद ये है कि ये देखें, ये ग्राउंड फ्लोर की ये जो पॉइंट है वो सेंटर का नहीं है, इस एज का है। ये वाला जो एज है, ये देखें लाइन, यहाँ से मैं इसको डायमेंशन आपको दिखाऊं। जब आपने यहाँ इसको अलाइन करना है ड्राइंग को, तो पॉइंट टू पॉइंट ड्राइंग, ये देखें मैं यहाँ से नहीं ले रहा इसको, मैं इसको ये पॉइंट दे रहा हूँ, इसका जो ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं ये सॉरी ये वाला जो एंगल जहाँ पे इसने एंगल शो किया हुआ है, ये पॉइंट मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। और इस दीवार के, इस वॉल के ये कॉलम है और ये हमारी आगे से वॉल कंटिन्यू हो रही है। मैं इस एज तक इसको जो वैसे लेता हूँ तो मेरे पास ये 550 डी इंटर मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स में मैं इसको सिर्फ सेंटी करता हूँ, मेरे को सेंटी मिलियन तक मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए 519.50, ये ड्राइंग देखें, ये चेक करें 519.50। और ये हमारा जो साइड प्लान है, इसको भी डायमेंशन में आपको चेक करवाता हूँ, 519.50 सेंटी, ठीक है। अभी आपने करना क्या है, अभी आपको ये कंफर्म हो गया कि ये जो आपका वॉल का जो पॉइंट है ये वाला, ये वही पॉइंट है। और ये रीजन, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपके ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे तो ये वॉल के इस एज का है। इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपने ड्राइंग को हल्का सा भी अलाइन गलत कर दिया तो इनके सारे कोऑर्डिनेट में फ़र्क पड़ जाना है। तो इसके लिए इस वीडियो को मैं इसलिए इतना लंबा कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो जाए। अभी आपको ये कन्फर्म है कि ये जो एज है ये हमारा, ये यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे ये वाला है, ठीक है, और ये हमारा वो फेस है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इस ड्राइंग को यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, सिंपली सारी ड्राइंग को कॉपी करके, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी, ठीक है। तो कॉपी में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कंप्यूटर मेरा हैंग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी फाइल है ये। तो दोबारा मैं इसको कॉपी करने के बाद इसको जाऊंगा अपनी नई ड्राइंग के ऊपर, जिस ड्राइंग पे मैंने इसको पेस्ट करना है, जहाँ से मैंने इसके पूरे फाउंडेशन के कोऑर्डिनेट कॉलम्स के सब के लेने हैं, क्योंकि इस एक्सिस के अंदर से फिर हमने एक्सिस निकालने हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देगा कंप्यूटर का।
देखें 16,821 इसने फाउंड किए हैं। तो मैं इसको ड्राइंग पे जाता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल V करूँगा मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। ये ड्राइंग पेस्ट होगी, तो मैं इसको यहाँ पे इसको जस्ट सिंपली इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ब्लॉक मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी ड्राइंग है एक्सिस वाली हमारे पास आ चुकी है। अभी हमने करना क्या है, मैं इस पॉइंट को मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अभी हमने देखना है कि या तो इस ड्राइंग को आप हल्का सा रोटेट करके इसके बराबर कर दें, क्योंकि जब आप मेरे पास यहाँ पे दो प्रॉब्लम हुई हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर मैं सिंपली इसको अलाइन, ये काफ़ी सारी लेयर पे डिपेंड है, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं ड्राइंग की। तो इसमें कुछ लेयर्स ऐसी उसने बनाई हुई हैं कि जब मैं इसको अलाइन करता हूँ तो ये ड्राइंग ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसका भी एक हल है, AL अलाइन। इस सारे ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर करें, तो कह रहा है स्पेसिफिक फर्स्ट सोर्स पॉइंट, पहला पॉइंट दें। तो मेरे को पता है कि मेरा ये जो फेस है, ये वाला जो मेरा फेस है, यहाँ से मैं इसको सोर्स पॉइंट दूंगा ये वाला, ठीक है। और इसका जो सेकंड सोर्स पॉइंट है वो ये है, यहाँ से मैं इसको सोर्स पॉइंट दूंगा ये वाला, ओके। मैं इंटर करूंगा, तो कह रहा है स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स, कि जो ऑब्जेक्ट है इसको इसकी स्केल के बराबर कर दूं। तो एब्सोल्युटली मेरे को यही चाहिए। मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, यहीं Y कर दूं, Y इंटर, तो ये जो ड्राइंग है ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी। लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि ये ड्राइंग जो है एक्सक्लूड हो जाती है। आपको भी नज़र आएगा कि देखें वही चीज़ जो मेरे को प्रॉब्लम फेस हुआ है। देखें अभी ड्राइंग तो अलाइन हुई है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, ये सारे ऑब्जेक्ट, ये सारे इसकी जो कॉलम्स थे ये डिस्टर्ब हो गए हैं। ये डिस्टर्ब क्यों हुए? ये बहुत सारे, ये सारी जो ड्राइंग थी ये इसमें कुछ ब्लॉक्स थे, इसमें कुछ लेयर्स थी जो कि सेपरेट बनी हुई थी। तो सारे ब्लॉक जो एक्सक्लूड हुए हैं तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम कर दी है। ये देखें, मैं इसीलिए मैंने इसका हल है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये दिखाना चाहता था कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। इतनी बड़ी ड्राइंग को जो आप अलाइन करेंगे तो वो इतनी जल्दी अलाइन नहीं होगी, वो आपके पास यही प्रॉब्लम होगी। ये वॉल्स हैं, ये सारे ब्लॉक एक्सक्लूड हो चुके हैं। तो मैं इसको सिंपली कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z करने के बाद ये ड्राइंग मेरे पास वैसे ही पड़ी हुई है, पेस्ट हुई है, ठीक है। तो अभी आपने करना क्या है, अभी आपने सिंपली ये करना है कि इस ड्राइंग को हल्का सा रोटेट करके अप्रॉक्सीमेटली अपने पॉइंटों की तरह आप इसको रोटेट कर दें। मैं इसको सिंपली RO काफ़ी सारा RO रोटेट, ठीक है। रोटेट मैं इसको करूँगा ड्राइंग को अपने इस पॉइंट के बिहाफ पे, यहाँ से मैं इसको, ठीक है। तो मैं इसको हल्का सा रोटेट करूँगा ताकि ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली, ताकि इसकी शेप वैसी बन जाए। देखें ज़रा, तकरीबन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ठीक है। मैं इसको अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ये इसके एंगल पे मिलती जुलती है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ रोटेट करके। तो ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा रोटेट हो चुकी है। चलिए बहरहाल कोई इशू नहीं है, आपको उसे बताने का मकसद था। बाकी हम इसको उसे भी वहाँ भी हल कर सकते थे। तो मैं इसको हल्का सा दोबारा रोटेट, कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल Z। तो इसको दोबारा रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें कम से कम इसको रोटेट करके इसको अप्रॉक्सीमेटली इसकी शक्ल के बराबर कर दें। और तो रोटेट, ठीक है। तो इसको इसी सोर्स पॉइंट से आप पकड़ें, ये सोर्स पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप हल्का सा रोटेट करें, इसको हल्का सा बस,
यहाँ पे इसको आप छोड़ दें। तो अभी देखते हैं कि ये तकरीबन ठीक है, अभी कुछ इसकी शक्ल पहले से बेहतर है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, देखें ये जो आपको यूसीएस नज़र आ रहा है, ये जो एक्स और वाई, ये आपको आपका जो ज़ीरो का एंगल है वो ये है, यानी आपके जो ज़ीरो का एंगल आपका एक्स एक्सिस में है और 90 का एंगल आपका स्ट्रेट है। तो सबसे पहले हमने अपनी ड्राइंग को चेक करना है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो किस एंगल पे हैं। तो मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं कलर ये एक लाइन में लगाता हूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस की लाइन है, F8 से मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ, ये मेरी एक एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है। तो इसका मैं कलर चेंज करूँगा कि आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये मेरे पास ब्लू कलर की लाइन है, ये मेरी एक्स एक्सिस की है, ये मेरा एंगल ज़ीरो है, ये ओरिजिन है। तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन ऊपर लगाता हूँ। अगर आपके पास भी कभी ऐसा मसला हो तो आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मैं इसका पहले एंगल निकालूंगा, मैच प्रॉपर्टी करके मैं आपको, देखें ये जो एंगल है आपका 90 का स्ट्रेट है, ठीक है, और आपकी जो लाइन है वो इस एंगल पे है, ठीक है। तो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। मगर ऑटोकैड इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। ऑटोकैड सिर्फ 0 to 90, 180 और फिर वो -90 पे चलेगा, यानी ये चीज़ इसकी 0 होगी, ये 90 होगी, यहाँ पे ये 180 होगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये फिर 90 होगा, ठीक है। अगर आपने ऊपर को जाना है तो आपने प्लस करना है, अगर नीचे जाना है तो माइनस करना है। अगर आपका क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपने एंगल को माइनस में देना है, और अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो अपने प्लस में देना है। वो किस लिए करना है कि देखें, मैं अब यहाँ से आपको इसका एंगल चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये इसका एंगल लेते हैं, हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो कुछ ये चीज़ है, ये 26 डिग्री है। यहाँ भी बहुत से लोग कुछ मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि जब आप ऑटोकैड की बाय डिफ़ॉल्ट को फाइल खोलते हैं तो उसमें जो आपका एंगल है वो फिक्स होता है, उसमें उसको फिक्स नहीं करना, उसको आपने आज़ाद करना है। आज़ाद मीन डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर 26 डिग्री है तो हमें यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है इसके साथ कितने मिनट है कितने सेकंड है। तो यहाँ से भी बहुत सारी गलती होती है। कंसल्टेंट बाज़ औक़ात बहुत समझदार होती है, वो ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर देती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं बताते। जब कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उसने बस वो देखता है 26 डिग्री है तो मैं 26 डिग्री को रोटेट करूँगा, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, डी डायमेंशन स्टाइल में जाना है, मॉडिफाई में जाना है, यहाँ से आपने प्राइमरी यूनिट में जाना है, ठीक है। सिंबल है, टेक्स्ट है, फिट है, आपने प्राइमरी यूनिट में जाना है। यहाँ पे डिग्री डेसिमल डिग्री बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, आपने यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड करना है। नीचे से इसको आपने डिग्री मिनट और सेकंड में कर दें, ठीक है, इतनी नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये तकरीबन ठीक है, डिग्री मिनट सेकंड, यहाँ से इसको ओके कर दें, इसको क्लोज कर दें। अभी वो जो एंगल है आपका वो देखें, पहले 26 डिग्री कन्फर्म था, अभी वो 25 डिग्री 32 मिनट और 33.63 सेकंड पे आपकी ये लाइन है, ठीक है, जो कि आपकी इस 90 के एंगल से इंक्रीज़ हो रही है। यानी ये जो 90 का एंगल है यहाँ से ये 25 डिग्री के एंगल पे है, यानी 90 प्लस 25 डिग्री। तो अभी हम इसको चेक करेंगे यहाँ से। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो ये वाला है, हमारा ये वाला पॉइंट है। तो मैं अपनी ड्राइंग को चेक करता हूँ, ये जो हमारी ड्राइंग है वो किस एंगल पे पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट है वो तो 25 डिग्री पे है और समथिंग है, लेकिन जो ड्राइंग हमने इस पर रोटेट करनी है उसका एंगल क्या है। तो उसका एंगल में चेक करते हैं, तो उसका एंगल यही वो लाइन है, ये वाली जो लाइन जा रही है हमारी, ठीक है, ये लाइन जो रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, ये वही लाइन है जो ये लाइन है, ये वाली जो सफ़ेद कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वही रेड कलर, क्योंकि ये पॉइंट हमारा ये वाला है। ये मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपने कंफर्म करना है, क्योंकि अगर आपकी ज़रा सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बायस बनेगी। तो मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ ये किस एंगल पे अवेलेबल है, ये कर लें, दोनों में से कोई भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखें ये हमारे पास तकरीबन ये हमारे पास 36 डिग्री 42 मिनट और 25.77 सेकंड पे ड्राइंग पड़ी हुई है। यानी कि अगर ये ड्राइंग इस पॉइंट से, हमारा रेफरेंस पॉइंट तो यही है लेकिन हमारे पास एंगल ये नहीं है, तो हमको एंगल ये करना है। रेफरेंस पॉइंट हम बाद में खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं अपना कैलकुलेटर लेके आता हूँ, उसमें हम ये माइनस करते हैं। ये क्या करना है हमें, ये मैंने अपना कैलकुलेटर खोला है, तो आपने अपना खोलना है कैलकुलेटर। काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है 37 मिनट की। चलिए बाहर, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट था, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती थी। इसके बाद इंशाल्लाह जब ये सारा काम कर लेंगे उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें ये हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, ये हमारे पास 36 डिग्री 42 मिनट 25.77 सेकंड माइनस ये वाला एंगल। ये जो एंगल आपके पास एक्यूट एंगल है, जो आपका ओरिजिनल एंगल है, 25 डिग्री 32 मिनट और 33 मिनट 33.63 सेकंड। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 11 डिग्री 9 मिनट 52 सेकंड 52.14 सेकंड। यानी कि जो हमारी ये ड्राइंग है, जिस जगह पे ये ड्राइंग अभी पड़ी हुई है, जिसको अगर हम 11 डिग्री 9 मिनट और 52.14 सेकंड अगर हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, इसको इस साइड पर रोटेट करेंगे यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमारा यही वाला पॉइंट होगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। आर ओ रोटेट, ये सारी की सारी ड्राइंग को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सारी की सारी ड्राइंग को हमने सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इंटर दबाऊंगा और मैंने अपना इसको ओरिजिन देना है, ये वाला जो मेरा ओरिजिनल रीजन है, ये वाला, ये ओरिजिन मैं इसको दूंगा, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, तो मैंने चूंकि इसको वापस क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो मैं इसको दूंगा -11 डी कैप्सूल के डी स्मॉल देना। उसके बाद आपके कीबोर्ड में जो बटन है, जो अरबी में तोय लिखा हुआ है, उसको आपने एक दफ़ा दबाना है, ये मिनट। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 9, ठीक है, सॉरी, यहाँ से आपको डिग्री के बाद 9 दबाना है, फिर ये मिनट, ये मिनट का सेकंड, उसके बाद आप 52.14 और शिफ्ट दबा के दोबारा तोय का बटन दबाना, तो ये सेकंड। तो मैं इसको इंटर करूँगा तो ये मेरी ड्राइंग जो है ना वो रोटेट हुई है। तो हम इसको देखते हैं रोटेशन के बाद इसका एंगल क्या आया है। देखें, रोटेशन के बाद इसका एंगल आ गया है, पहले था इसका कुछ 36 डिग्री 42 मिनट और 25.57। ठीक है, तो ये मैंने क्यों किया है, मैंने आपको दिखाने के लिए किया है ताकि आपको पता चले। असल में मैंने इसको माइनस दिया है, जब माइनस दिया है तो ये एंगल जो है इसका ये वापस घूम है। ठीक है, वापस घूम है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट प्लस भी दे सकता था, लेकिन मैं प्लस दे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था होना, तो मैंने इसको माइनस का एंगल दे के इसको रोटेट किया, तो ये ड्राइंग मेरी यानी कि वापस घूमी है एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन मुझको एक्स एक्सिस की तरफ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ये वाला एंगल 25 का। ठीक है, 25 डिग्री वाला। तो मैंने जितना इसको घुमाया, इसको माइनस में दिया, तो मैं इसको प्लस में देता तो ये क्लॉकवाइज घूमती, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो मेरा वो एंगल कंफर्म हो रहा था। तो मैं दोबारा इसको करता हूँ, अभी देखें, तो मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको दोबारा इसको वहीं पे लेके आता हूँ तो आपको दिखाने के लिए। देखें, ये वही चीज़ है, 36 कंट्रोल Z। ठीक है, कंट्रोल Z करने के बाद 36 डिग्री 42 मिनट। चलें, बहरहाल कोई मुश्किल नहीं है, इसमें से माइनस कर लेते हैं। 36 डिग्री 36 डिग्री 42 मिनट 25.77 सेकंड माइनस 35.57
25 डिग्री 32 मिनट 33.63 सेकंड, 11 डिग्री 9 सेकंड और 52। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा मैं इसका एंगल चेक करता हूँ ज़रा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे भी, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। हमने एंगल पर चेक नहीं था किया, लेने के बाद देखिए ये वही एंगल आ रहा है जो इसका पहले एंगल था यहाँ में। ठीक है, सेम वही एंगल आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने आर को रोटेट इंटर सारी की सारी ड्राइंग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो 20-25 मिनट के 30 मिनट की वीडियो है, अगर ये आप समझ गए तो 4 से 5 साल का ये प्रोजेक्ट था। आप समझ लें कि 3-4 साल तक आपका रिजल्ट, अगर मेरा मालिक मेरा खुदा चाहेगा तो आपका लगा रहेगा। आराम से बैठ के आप यहाँ पे काम करें। तो ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है। तो मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे, देखें ये ऊपर को जा रहा है रोटेशन। ठीक है, तो मैं इसको एंगल दूंगा -11 डिग्री 9 मिनट 52.14 सेकंड। ठीक है, तो ये अभी ये घूमी है। घूमने के बाद इसको मैंने दोबारा चेक करना है, इसका एंगल कितना हुआ इसका। ठीक है, तो दोबारा एंगल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं डिलीट करूँगा। दोबारा यहाँ पे 90 का एंगल एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा ताकि मुझे कंफर्म हो। ठीक है, ये मेरा 90 का एंगल है। तो मैं दोबारा इसका एंगल चेक करूँगा कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। या हमारे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए पहले हमारे पास ये एंगल था। ठीक है, इस एंगल में से हमने ये एंगल माइनस किया जो हमारी ओरिजिनल फाइल का एंगल था, 25 डिग्री 32 मिनट 33.63 सेकंड। तो हमारे पास एंगल रिमेनिंग एंगल आया था 11 डिग्री 9 मिनट और 52.14 सेकंड। ठीक है, यानी कि हमारा जिस पोजीशन पे मेरी ये ड्राइंग थी उसका एंगल ये था, ये वाला 36 डिग्री 42। ठीक है, और जिस लोकेशन पे जिस एंगल पे मेरी ये ड्राइंग थी उसका एंगल ये था। तो असल में मुझे ये ड्राइंग इस एंगल पे चाहिए थी, तो मैंने इसके एंगल में से इस एंगल को माइनस करके इस ड्राइंग को रोटेट किया। अगर मैं इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, यानी क्लॉकवाइज, तो मैंने इसका एंगल माइनस में दिया। अगर इसको मैंने काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना होता तो मैं वो एंगल प्लस में देता। ठीक है, तो मैंने जब माइनस में इसका एंगल दिया है तो मेरे पास जो दोबारा एंगल मैंने लिया है, देखें ये इसका स्ट्रेट 90 है। ठीक है, तो दोबारा जो एंगल है वो 25 डिग्री 32 मिनट 63.63 सेकंड पे हमारी ड्राइंग का एंगल आ चुका है, जो कि हमारा यही एंगल है। ठीक है, तो यही अभी कुछ भी नहीं करना आपने, अभी आपने सिंपली इसको यहाँ से ये जो एंगल है ये वाला ये डिलीट कर दें। ठीक है, इसको भी डिलीट कर दें। ठीक है, तो डिलीट करने के बाद आपने इस एंगल को भी डिलीट करें। अभी आपकी एंगल ड्राइंग अलाइन हो चुकी है उस एंगल पे, लेकिन इसकी लोकेशन वो नहीं है। तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, यहाँ से इसको सारी ड्राइंग को कॉपी करें। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको ये कॉपी करें। ठीक है, कॉपी कर लें या मूव करें इसको। ठीक है, तो मूव करें इसको इसका बेस पॉइंट दें इसको, ये वाला बेस पॉइंट ये। ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ें, कान से पकड़ने के बाद इसको सीधा ले जाए। ठीक है, अभी ये उसी एंगल पे है, तो इसी को यहाँ पे जाके ये वो उसका पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इसको ड्रॉप कर दें। बस जी, आपका काम हो गया। ठीक है, ये आपकी ड्राइंग लग चुकी है। ये आपका
आपकी ड्राइंग अलाइन हो चुकी है। ठीक है, अभी ये जो एंगल है आपका, आपने दोबारा चेक करना है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ये मेरा जो ऑटोकैड का बाय डिफ़ॉल्ट 90 का एंगल है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं इसको चेक करूँगा। चेक करने के लिए सिंपली वही चीज़, मैं यहाँ से एंगल की कमांड लूँगा, एंगल ये सिलेक्ट करूँगा और ये लाइन सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी लाइन, तीनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, तो मैं रेड कलर की लाइन को लूँगा। तो देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी सारी मेहनत रंग ले आई है। 25 डिग्री 32 मिनट 33.63 सेकेंड। ठीक है, एक ये कंफर्म हो गया कि हमारी ड्राइंग बिल्कुल ठीक है। दूसरा कंफर्म कैसे होगा, इस पॉइंट को डिलीट करें, इसको भी डिलीट करें, उसके बाद इसको भी डिलीट करें। ठीक है, ये डायमेंशन जो है इन दोनों को डिलीट कर दें। ठीक है, ये आपकी ड्राइंग अलाइन हो चुकी है। तो अभी देखें, ये आपके सारे कॉलम, ये सारे एक्सिस आपने क्या करने हैं, कैसे निकालने हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ठीक है, देखें, इन ये जो एंगल उसने बाय डिफ़ॉल्ट दिए थे, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, उसने पहले यहाँ पे हमको 90 डिग्री फिक्स दिया हुआ था, यानी कि डी इंटर मॉडिफाई। ठीक है, ये डेसिमल डिग्री में उसने किया हुआ था, डेसिमल डिग्री, और ये यहाँ से ये था फिक्स किया हुआ था। तो यहाँ पे ये 90 शो हो रहा था, असल में ये 90 यहाँ पे नहीं था, ये 90 से ज़्यादा था। मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करने के बाद इसको डिग्री मिनट सेकंड में करें, और ये आप ये ओके। तो ये उसका एंगल था, ये जिस एंगल पे वो थी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लाइन हो चुकी है। अभी आप यहाँ से मैं आपको एक लिस्ट बताऊँगा, आपने कैसे ये सारे कॉलम्स निकालने हैं। बाकी का काम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अपने दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत मेन सब्जेक्ट था कि किस तरह हमने सारा काम किया। तो ओके, खुदा हाफिज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे लिए और मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। और खुदा हाफिज़।